जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2008 में आई एक स्लैशर फिल्म रेस्ट स्टॉप पार्ट 2 के बारे में। दोस्तों, अगर आपने रेस्ट स्टॉप का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप उसे अभी जाके देख लीजिए और उसके बाद सेकंड पार्ट को देखिएगा, जिससे आपको ये पार्ट अच्छी तरह समझ में आएगा। फर्स्ट पार्ट के एक्सप्लेनेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन, आई बटन और पिंड कॉमेंट में आपको मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं सेकंड पार्ट की कहानी। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें 35 साल की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ उस येलो ट्रक ड्राइवर के पास फ्यूल खत्म हो गया था और उसके बाद वो उसके अंदर चला गया, जहाँ वही क्रीपी फैमिली थी जो हमें फर्स्ट पार्ट में दिखाई गई थी। वो लोग उस ट्रक ड्राइवर के साथ अजीब सा बर्ताव कर रहे थे और मदर ने उससे कहा था कि वो उसके साथ इंटीमेट होना चाहती है। उसने उन्हें बताया था कि वो एक चोर है जो ये ट्रक चोरी करके भाग रहा है, लेकिन वो आउट ऑफ फ्यूल हो गया है तो वो उसे पास ही के गैस स्टेशन पे छोड़ दें। रात तक उन लोगों ने उस ड्राइवर को अपने पास ही रखा था और जब फादर अपने बच्चों को खाना सर्व कर रहा होता है तो वो देखता है कि उनकी माँ यहाँ पे नहीं है। जब वो आरवी के अंदर जाता है तो देखता है कि उसकी बीवी और वो ट्रक ड्राइवर इंटीमेट हो रहे हैं। ये देख के उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उस ट्रक ड्राइवर को मार के उसकी आंखें निकाल लेता है और उसके बाद उसकी लाश को दफना देता है। अगली सुबह जब वो फैमिली वहाँ पे खेल रही होती है तो अचानक वो ड्राइवर वहाँ पे आ जाता है और एक एक करके उन फैमिलीज की आंखें वो निकाल लेता है और उन्हें मार डालता है। दोस्तों, यह हादसा 35 साल पहले हुआ था, जहाँ ट्रक ड्राइवर की आत्मा ने उस फैमिली से बदला लिया था, जिससे कि वो फैमिली भी आत्मा बन गई थी। इसीलिए वो फर्स्ट पार्ट में उन लोगों को दिखाई दे रहे थे। फिर हमें टॉम नाम का बंदा दिखाया जाता है जो कि फौज में था और वो बहुत सालों बाद अपने घर आया था। टॉम जेसी का भाई था जो कि पहले पार्ट में मारा गया था। वो अपने भाई की तस्वीर देखता है और सोचता है कि अचानक वो कहाँ पे गायब हो गया। वो फैसला करता है कि वो उसी एरिया में उसे ढूंढने के लिए जाएगा ताकि वो पता लगा सके कि आखिर उसके साथ क्या हुआ है। वो अपने दोस्त जैरेड को उसके साथ आने के लिए कहता है तो वो राजी हो जाता है। जैरेड निकोल का भी दोस्त था और वो उसे काफी पसंद किया करता था। टॉम अपनी गर्लफ्रेंड मैरिलिन से पूछता है कि क्या वो उसके साथ उसके भाई को ढूंढने चलेगी, तो मैरिलिन उससे कहती है कि वो उससे प्यार करती है और वो उसके लिए कुछ भी कर सकती है। अगली सुबह वो तीनों जेसी और निकोल की तलाश में निकल जाते हैं। रास्ते में वो एक होटल में रुकते हैं, जहां मैरिलिन टॉम को बताती है कि जैरेड निकोल को बहुत पसंद किया करता था और उसे लगता है कि वो उसी के लिए उनके साथ आया है। टॉम उससे कहता है कि जैरेड उसका दोस्त है और वो उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। तभी वो दोनों वहाँ पे इंटीमेट होने लगते हैं, लेकिन अचानक वो ट्रक ड्राइवर उनके कमरे के आगे आके हॉर्न बजाने लगता है। टॉम जब उसे देखता है तो वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये कौन है। मैरिलिन उससे कहती है कि क्या पता उनके साथ कोई मजाक कर रहा हो, और तभी वो ड्राइवर अपनी गाड़ी लेके वहाँ से चला जाता है। यानी दोस्तों, उस ड्राइवर को पता चल गया था कि यहाँ पे जेसी का भाई आ चुका है। अगली सुबह वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं तो जैरेड उनसे कहता है कि उसकी गाड़ी में फ्यूल खत्म हो गया है। ये सुन के वो लोग एक गैस स्टेशन पे रुकते हैं फ्यूल भरवाने के लिए और वहाँ पे एक क्रीपी ओल्ड मैन होता है जो उन्हें रिसीव करता है। टॉम उस ओल्ड मैन को अपने भाई की तस्वीर दिखाता है और उससे पूछता है कि क्या उसने इस आदमी को यहाँ पे देखा है। वो ओल्ड मैन उससे कहता है कि उसने 1 साल पहले इसे यहाँ पे देखा था और ये एक लड़की के साथ यहाँ पे आया था और वो दोनों काफी खुश लग रहे थे। वो उसे ये भी बताता है कि उसने उन्हें आगाह किया था यहाँ से आगे ना जाने के लिए, क्योंकि उसके पास यहाँ पे कई लोग आते हैं जो यहाँ से तो चले जाते हैं लेकिन वापस कभी नहीं आते। तभी जेरेड को वहाँ पे निकोल का एक मेडल दिखता है तो वो उसे पहचान लेता है। वो टॉम को ये बात बताता है तो टॉम उस बूढ़े आदमी पे गुस्सा करता है और उससे पूछता है कि ये मेडल उसके पास कहाँ से आया। वो आदमी उसे बताता है कि ये मेडल उसे रोड पे पड़ा हुआ मिला था और अगर वो चाहे तो वो लोग उसे रख सकते हैं। टॉम उससे पूछता है कि यहाँ से उसका भाई कहाँ गया था, तो वो आदमी उसे वहाँ का रास्ता बताता है और वो सभी वहाँ पे जाने के लिए निकल जाते हैं। तभी जेरेड को बहुत तेज प्रेशर आता है तो वो उन लोगों को बताता है कि उसे वॉशरूम जाना है, तो वो लोग आगे चले। वो पास ही के वॉशरूम में जा रहा है। वो गाड़ी पार्क करता है और वॉशरूम में जाके बैठ जाता है। इधर टॉम और मैरिलिन उसी रेस्ट स्टॉप पे पहुंचते हैं जहाँ से निकोल और जेसी गायब हुए थे। मैरिलिन को टॉम की गाड़ी में एक गन मिलती है तो वो उसे अपने पास रख लेती है और उसके बाद वो लोग बाहर जाते हैं छानबीन करने के लिए। जेरेड जब वॉशरूम में होता है तो उसे बाहर एक गाड़ी की आवाज आती है। जब वो होल से बाहर देखता है तो वो येलो ट्रक उसकी तरफ तेजी से आ रहा होता है। ये देख के जेरेड बहुत डर जाता है और वो ट्रक उसके वॉशरूम को ठोकर मार देता है। जेरेड उससे कहता है कि उसने कोई गलती नहीं की है तो वो उससे पंगे ना ले, लेकिन तभी वो ड्राइवर दोबारा उसे ठोकर मारता है जिससे उसका टॉयलेट पलट जाता है और उसका शरीर पूरी तरह गंदा हो जाता है। इधर टॉम वहाँ पे मिसिंग हुए लोगों की फोटोज देखता है जहाँ पे उसके भाई का भी नाम था। मैरिलिन जब वॉशरूम में जाती है तो वो वॉशरूम काफी साफ होता है और वो उसी ट्रक ड्राइवर के बारे में दीवार पे लिखा हुआ देखती है। इधर टॉम के पास आके वो ड्राइवर उसे ठोकर मार देता है जिससे टॉम जख्मी हो जाता है और वो उसे बुरी तरह पीट के अपने साथ ले जाता है। मैरिलिन को वॉशरूम में एक लड़की के रोने की आवाज आती है और जब वो उसके पास जाती है तो वो देखती है कि वो निकोल है, लेकिन तभी अचानक निकोल वहाँ से गायब हो जाती है और मैरिलिन को लगता है कि वो शायद हेलुसिनेट कर रही है। उसे वहाँ पे निकोल की राइटिंग में कुछ लिखा हुआ मिलता है
जिसे देख के वो डर जाती है। जब वो वॉशरूम के बाहर आती है तो उसे अंदर से कुछ टूटने की आवाज आती है और जब वो दोबारा अंदर जाती है तो देखती है कि वो पूरा वॉशरूम ही टूटा हुआ है। ये देख के वो हैरान हो जाती है और सोचती है कि आखिर 2 सेकंड में कोई इतना डैमेज कैसे कर सकता है। उसके बाद मैरिलिन बाहर जाती है लेकिन वो टॉम को वहां पे नहीं पाती। ये देख के वो उसे कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन उसका कॉल नहीं लग रहा था। इधर जैरेड अपने आप को साफ करता है और नए कपड़े पहनता है। वो गाड़ी में बैठ के टॉम से बात करने की कोशिश करता है लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आता। तभी वो अपनी गाड़ी में निकोल को देखता है जिसका शरीर पूरी तरह जख्मी था। वो निकोल को देख के खुश हो जाता है और उससे पूछता है कि वो कहाँ पे गायब थी। निकोल उसे बताती है कि एक ड्राइवर उसके पीछे पड़ गया था और उसे किडनैप करके वो एक बस में ले गया था। इधर टॉम को जब होश आता है तो वो अपने आप को उस ड्राइवर के ट्रक में देखता है। वो उस ड्राइवर से कहता है कि वो एक सोल्जर है तो वो उसे यहाँ से जाने दे, लेकिन वो ड्राइवर उसकी एक नहीं सुनता। तभी टॉम वहाँ पे निकोल और जेसी की फोटो देखता है जिससे उसे पता चल जाता है कि इसी ड्राइवर ने उन दोनों को मारा है। वो उस पे हमला करने जाता है तो वो ड्राइवर उसे पीटता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। इधर जेरेड निकोल का इलाज कर रहा होता है और वो उससे पूछता है कि जेसी कहाँ पर है। निकोल उसे ही जेसी समझ के उसे किस करने लगती है और उसके साथ इंटीमेट होती है। इधर वो ड्राइवर टॉम को अपनी बस में ले जाता है और उसे बांध देता है। उसके बाद वो एक ड्रिल मशीन से उसके घुटनों में कील घुसाता है जिससे टॉम को बहुत दर्द होता है और उसके बाद टॉम वहीं पे बेहोश हो जाता है। इधर इंटीमेट होते हुए निकोल एक ही बात का रट लगा रही थी। वो जेरेड को एंड हियर कहती है और उसके ऊपर खून की उल्टी करती है। तभी जेरेड देखता है कि निकोल वहां से गायब हो गई है और वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। उसके बाद वो अपनी गाड़ी में जाता है जो कि स्टार्ट नहीं हो रही थी। तभी वो रोड पे एक आरवी आती देखता है तो वो उसे रोक के उसके अंदर चला जाता है और उसके अंदर उसी क्रीपी फैमिली की आत्माएं थी जिन्हें उस ट्रक ड्राइवर ने मारा था। जेरेड उनसे कहता है कि यहाँ पे एक ट्रक ड्राइवर ने उसे मारने की कोशिश करी है। तो फादर उससे पूछता है कि क्या वो येलो ट्रक था। तो जेरेड उससे कहता है हाँ। वो उसे बताता है कि वो उस आदमी से बच के रहे क्योंकि सालों पहले वो एक पापी था और उसने उसे जान से मार दिया था ताकि वो पापों से मुक्त हो सके। लेकिन अगले दिन उसकी आत्मा ने आके उनसे बदला लिया और उन्हें वही दिया जो वो डिजर्व करते थे। उनकी बातें सुन के जेरेड को काफी अजीब लगता है तो वो रेस्ट स्टॉप पे उतर जाता है। वहाँ पे उसे मैरिलिन मिलती है तो वो उसे बताती है कि टॉम यहाँ से गायब हो गया है। उसके बाद मैरिलिन उसे वॉशरूम दिखाती है और उससे कहती है कि यहाँ पे उसने निकोल को देखा था। जेरेड उससे कहता है कि उसने भी निकोल को देखा है और यहाँ पे कुछ वियर्ड चीजें हो रही हैं जिससे उसे काफी अजीब लग रहा है। इधर टॉम को जब होश आता है तो वो देखता है कि वो ड्राइवर वहाँ पे नहीं है। वो अपने पैर से कीले निकालने लगता है वहाँ से बाहर निकलने के लिए। इधर जेरेड मैरिलिन से कहता है कि वो ट्रक ड्राइवर पूरा साइको है जो उसके पीछे पड़ गया था और उसे लगता है कि शायद निकोल और जेसी को भी उसी ने मारा है। वो लोग डिसाइड करते हैं पास के गैस स्टेशन में जाने के लिए ताकि वो वहाँ से पुलिस को कॉल कर सकें। वो दोनों जब गैस स्टेशन पे पहुंचते हैं तो वहाँ पे वही येलो ट्रक देखते हैं। मैरिलिन अपनी गन निकाल के ड्राइविंग सीट पे देखती है तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता। फिर वो दोनों अंदर जाते हैं उस बूढ़े आदमी से मिलने के लिए। वो उससे पूछते हैं कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। वो यहाँ पे कुछ अजीब चीजें हेलुसिनेट कर रहे हैं और एक ट्रक ड्राइवर उनके पीछे पड़ गया है। वो बूढ़ा आदमी उनकी बातें सुन के काफी डर जाता है और उनसे कहता है कि वो पुलिस को कॉल करें। जेरेड पुलिस को कॉल करता है और उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताता है, लेकिन कॉल पे वही ड्राइवर होता है जो जेरेड की बातें सुन के हंसने लगता है। मैरिलिन जेरेड से फोन लेके उस ड्राइवर को गाली देती है तो वो ड्राइवर तुरंत फोन काट देता है। उसके बाद ये दोनों उस ट्रक के पास जाते हैं और उसकी छानबीन करने लगते हैं। वो बूढ़ा आदमी उन्हें रोकता है और उनसे कहता है कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा। तो वो दोनों उसकी एक नहीं सुनते और उसके अंदर छानबीन करने लगते हैं। मैरिलिन को वहाँ पे कई सारे लोगों की आईडीज मिलती हैं जो कि वहाँ से गायब हुए थे और उसके अंदर निकोल और जेसी की भी आईडी थी। जेरेड को ट्रक में एक बॉक्स मिलता है जिसके अंदर बहुत सारी आंखें थी। ये देख के जेरेड बहुत डर जाता है और वो मैरिलिन को इस बारे में बताता है। वो बूढ़ा आदमी उनसे कहता है कि वो सारी चीजों को अपनी जगह पे रख दे और उसके साथ आए। इधर टॉम अपने आप को छुड़ा के जब वहाँ से जाने वाला होता है तो उसे वहाँ पे एक बेसमेंट मिलता है जिसके अंदर जब वो जाता है तो वो एक केज में अपने भाई को देखता है। वो उसे देख के काफी खुश हो जाता है और उससे कहता है कि वो उसे यहाँ से बाहर निकालेगा। वो बूढ़ा आदमी मैरिलिन और जेरेड को बताता है कि यहाँ पे एक बात बहुत ज्यादा प्रचलित है। ऐसा माना जाता है कि अगर आप किसी की आई बॉल्स निकाल के उसे गाड़ देंगे तो उसकी आत्मा शापित हो जाती है जिससे वो ना नर्क में जा पाती है और ना ही स्वर्ग में। इसीलिए वो इस अर्थ पे ही भटकती रहती है और पापियों को सजा देती है। उसे लगता है कि इस ड्राइवर की भी आत्मा यहाँ पे भटक रही है। ये सुन के जेरेड और मैरिलिन समझ जाते हैं कि वो ड्राइवर इंसान नहीं बल्कि आत्मा है और वो उनके पीछे इसीलिए पड़ा है क्योंकि उन्होंने कोई पाप किया है। तभी वो उसके ट्रक के पास जाते हैं तो देखते हैं कि वो ट्रक वहाँ से गायब हो चुका है और उस ट्रक के टायर के निशान भी वहाँ पे नहीं है। तभी उन्हें गराज से कुछ आवाज आती है तो वो तीनों वहाँ पे जाते हैं। उन्हें वो बूढ़ा आदमी जमीन पे पड़ा दिखता है जिसे उस ड्राइवर ने मार दिया था और उनके सामने एक आदमी लटका हुआ
था तो वो उसके पास जाते हैं और देखते हैं कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि बूढ़ा आदमी है और जो आदमी लेटा हुआ था वो ट्रक ड्राइवर है। वो ट्रक ड्राइवर उन दोनों पे हमला करता है जिससे वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। इधर टॉम अपने भाई को वहाँ से बाहर निकालता है और उसे लेके अपने साथ जाने लगता है। जब जेरेड की आंखें खुलती हैं तो वो अपने सामने उस ट्रक ड्राइवर की आत्मा को देखता है। जेरेड उससे पूछता है कि क्या वो उसे मार डालेगा, तो वो बूढ़ा आदमी उससे कहता है कि वो सिर्फ पापियों को ही मारता है और उसका मानना है कि उन दोनों ने पाप नहीं किया है इसीलिए वो उन्हें नहीं मारेगा। वो मैरिलन को पापी मानता है क्योंकि जब उसका बॉयफ्रेंड कंट्री को सर्व कर रहा था तो मैरिलन एक नए लड़के के साथ इंटीमेट हुई थी और इसी वजह से उसने उसे चुना है मैरिलन को सजा देने के लिए। जेरेड उससे कहता है कि वो मैरिलन को सजा नहीं दे सकता, तो उस ड्राइवर को गुस्सा आ जाता है और वो उसकी एक आंख निकाल लेता है। उसके बाद वो जेरेड को एक ड्रिल मशीन देता है और जबरदस्ती उससे मैरिलन पे टॉर्चर करवाता है जिससे मैरिलन को बहुत दर्द होता है। इधर टॉम जब जेसी को अपनी कार में लेके जा रहा होता है तो उसका भाई काफी अजीब बर्ताव करता है। वो उससे कहता है कि उसे उसकी जान बचानी चाहिए थी, तो टॉम उससे कहता है कि उसने उसकी जान बचा ली है। तभी जेसी खून की उल्टी करता है और वहाँ से गायब हो जाता है, जिससे टॉम को पता चलता है कि उस ड्राइवर ने उसके भाई को मार डाला है। जब वो गैस स्टेशन में पहुंचता है तो वो वहाँ पे मैरिलन को पाता है जो कि बंधी हुई थी। वो उसे छुड़ाता है और उससे कहता है कि उन्हें यहाँ से निकलना चाहिए। तो मैरिलन उससे कहती है कि उसके पास आइडिया है उस ट्रक ड्राइवर को जान से मारने के लिए। वो उसे बताती है कि उन्हें उसकी आंख को जलाना होगा ताकि उसे मुक्ति मिल सके और वो दोनों उसकी आंखों को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। तभी मैरिलन को वहाँ पे वो आरवी दिखती है तो वो उसके अंदर जाती है जहाँ पे उसे जेरेड दिखता है जो कि अजीब बर्ताव कर रहा था। वो जेरेड को होश में लाती है और उससे कहती है कि वो ड्राइवर की आंख ढूंढे, तो वो दोनों उसे वहाँ पे ढूंढने लगते हैं। तभी वो ड्राइवर वहाँ पे आ जाता है और टॉम पे अपनी गाड़ी चढ़ाने वाला होता है, लेकिन टॉम उसे शूट करता है जिससे वो गाड़ी रुक जाती है। जेरेड को वो डिफॉर्म लड़का दिखता है जो उसे बताता है कि उस ड्राइवर की आंखें उसके ट्विन भाइयों के पास है। ये देख के जेरेड उनके पास जाता है वो आंखें मांगने के लिए, लेकिन वो लोग दरवाजा नहीं खोल रहे थे। इधर टॉम जब उस गाड़ी में देखता है तो वो ड्राइवर वहाँ से गायब हो चुका था और तभी अचानक वो उसके पीछे आके उस पे हमला करने वाला होता है, तो टॉम उसे शूट करता है जिससे वो जख्मी हो जाता है। तभी मैरिलन टॉम को पुकारती है तो वो उसकी तरफ देखता है और अचानक वो ड्राइवर उठ के टॉम पे हमला कर देता है। मैरिलन उसे बचाने जाती है तो वो मैरिलन को भी धक्का दे देता है। जेरेड मिट्टी का तेल उस आरवी पे गिराता है और उसमें आग लगा देता है जिससे वो आरवी ब्लास्ट हो जाती है और वो ड्राइवर वहाँ से गायब हो जाता है। उसके बाद वो लोग अपनी अपनी गाड़ी लेके वहाँ से बाहर निकलने के लिए चल देते हैं, लेकिन तभी जेरेड की गाड़ी के आगे वो ट्रक आता है जो उसे ठोकर मार देता है। रात को टॉम और निकोल एक होटल में रुकते हैं जहाँ टॉम निकोल से पूछता है कि अचानक जेरेड गायब कैसे हो सकता है। निकोल रोती है और उससे कहती है कि उसे उसकी जान बचा लेनी चाहिए थी। ये सुनकर टॉम को काफी अजीब लगता है और तभी वो अपनी खिड़की के बाहर देखता है जहाँ पे वही ट्रक आता है जिसके अंदर वो ड्राइवर होता है। तभी टॉम देखता है कि मैरिलन वहाँ से गायब हो गई है और उसे पता चलता है कि उस ड्राइवर ने मैरिलन को भी मार डाला था। जब वो बाहर जाता है तो वो ट्रक भी वहाँ से गायब हो गया था और टॉम पूरा शौक में था कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ है। दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है। इस मूवी में एक अर्बन लेजेंड का जिक्र है, जैसे कभी किसी की लाश को आंखों के बिना दफनाया गया तो उसकी आत्मा भटकती है और वो पापियों को मारती है जो भी उसके रास्ते में आते हैं। जेसी और निकोल भी पापी थे क्योंकि वो अपने माता पिता को धोखा दे के उनसे दूर जा रहे थे। मैरिलन पापी थी क्योंकि उसने टॉम को धोखा दिया था और जेरेड पापी इसीलिए था क्योंकि वो निकोल के साथ इंटीमेट हो रहा था, जबकि उसे ये बात पता थी कि वो जेसी की गर्लफ्रेंड है। इस मूवी के एंड में टॉम बच जाता है क्योंकि वो एक अच्छा इंसान था। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप यस और नो में जवाब दे सकते हैं। दोस्तों आज हम जिस चैनल को शाउट आउट दे रहे हैं उसका नाम है DC Alex Gamer। ये एक गेमिंग चैनल है तो आप इनका चैनल जरूर चेकआउट करें और अगर आपको इनका कंटेंट पसंद आए तो आप इन्हें सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए, और मूवी लिंक्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।